मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी शादी के 2 साल बाद विदेश से घर वापस आया था। घर का हर शख्स एयरपोर्ट पे मौजूद था, जिसमें मेरी 1 साल की बेटी आलिया भी थी। मेरी आंखें निशा को ढूंढ रही थी। उसको वहां ना पाकर मैं थोड़ा सा बेचैन हो गया। घर वालों से मिलकर आलिया को गोद में लिया तो वह जोर जोर से रोने लगी। राजीव, लाओ इसे मुझे दे दो। दीदी की आवाज़ आई तो मैंने निशा का पूछ लिया। दीदी, निशा क्यों नहीं आई मुझे लेने? फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया। राजीव, तुम परेशान मत हो, वह घर में तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वह कौन सा रोज रोज काम करती है? आज सब लोग तुम्हें मिलने आए हैं तो इसलिए खाना बना रही है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक कोई 1 घंटे का सफर था। मैं पूरा रास्ता आलिया से खेलता रहा। अब वह मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश निशा भी आ जाती। 2 साल हो चुके थे उसे देखे। क्या खाना ज्यादा जरूरी था, मिलना नहीं? मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पे पहुंचे तो निशा पहले से ही गाड़ी की आवाज सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। उसे देखा तो दिल चाहा जाकर मिल लूं, लेकिन नहीं, बस दूर से ही मुस्कुरा दी और वो हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहा था। घर वाले बहुत ही खुश थे। मेरे दोस्त भी मिलने आए थे। निशा किचन से निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी को चाय पेश करती और कभी किसी को खाना देती। मानो यूं लग रहा था जैसे मेरी निशा तो कहीं खो गई थी। शाम हुई तो मेहमानों का भीड़ कुछ कम हुआ। सब खाना खाने में बिजी थे, तो मैंने सोचा निशा की कुछ मदद करूं। सुबह से बस काम में ही लगी है। अभी उठा ही था कि मम्मी ने बुला लिया। राजीव, मेरे पास आकर बैठ जाओ। ये सुनकर मैंने मम्मी से कहा, मुझे निशा से कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं आ रहा हूँ। पर मेरी माँ बोली, उसे छोड़ो, काम खत्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है, आज ही तो करने लगी है, उसे करने दो। मैं हैरान था, क्योंकि निशा के बारे में ये दूसरी बार सुन रहा था। निशा के खिलाफ कहीं न कहीं आग मेरे दिल में लग चुकी थी। सुबह जब दीदी ने निशा का काम करने पर बात सुनाया और साथ में मम्मी ने भी निशा को डांट लगी, मैं भी चुप करके बैठ गया। एक पल के लिए मैं सोचने लगा, शायद मम्मी ठीक कह रही होगी। आखिर वो मेरी माँ है, गलत कैसे कर सकती है? रात को सब सोने चले गए तो निशा से कुछ बातें करने का मौका मिला। तो मैंने कहा, निशा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम तो बहुत बोला करती थी, याद है ना? पूरा दिन हम ऑफिस में बस तुम्हें चुप कराया करते थे। दरअसल निशा और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। निशा मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। जब वो पहले दिन नौकरी पर आई थी तो वह बहुत ही मासूम थी, पर बोलने में पूरी बात उन्हीं थी। हमने 3 साल तक एक साथ काम करे। फिर मुझे कुछ सालों में ही विदेश जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी। लेकिन निशा को बोला, मैं तुमको अपनाना चाहता था, तभी माँ को भी राजी किया। जो इम्तिहान मुश्किल काम था, और फिर आखिरकार हम एक हो ही गए। मैं बस 1 महीने के लिए अपनी शादी पर आ सका। शादी के बाद फिरने में लगा रहा। पूरा महीना गुजर गया, पता ही नहीं चला। राजीव निशा से अभी इतना ही कहा था कि आलिया ने रोना शुरू कर दिया। निशा उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। तभी मेरी आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आलिया के रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुली। निशा, यार, आलिया को देखो, ये क्यों रो रही है? पर आलिया के रोने की आवाज़ से आखिर में उठ ही गया था। मैंने निशा से कहा, हो कहाँ? ये कहते हुए मैं आलिया को लेकर कमरे से बाहर आ गया तो देखा कि निशा किचन में ही है। तभी माँ बोली, निशा, सलाद भी लाना। मम्मी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज पे सिवाय मेरे और निशा के। मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया, और बेटे, नाश्ता तैयार है, देखो तुम्हारे सब बहन भाई मौजूद है। मैंने मम्मी से कहा, निशा को भी बुला लीजिए, आलिया को भूख लगी है। तभी दीदी बोली, आलिया को मुझे दे दो और तुम फ्रेश हो जाओ, मैं देखती हूँ। आज फिर निशा किचन में अकेली थी और पूरा खानदान, जिसमें कम से कम 12 लोग होंगे, खाने में बिजी थे। मम्मी तो कह रही थी कि निशा कोई काम ही नहीं करती है, बस कल ही किया था, तो फिर ये क्या था? निशा, अपना और मेरा खाना ले आओ। शायद मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा था जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम निशा बस एक ही काम था,
वह हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। मैं समझ चुका था कि निशा इतनी चुप क्यों हो गई है। मेरे घर में आ जाने के बाद निशा के चेहरे पे फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हुआ था। शायद मेरे जाने के बाद सब उस पे हावी हो जाएंगे, तभी वह थोड़ा सहम चुकी थी। वक्त गुजरता रहा। अब वो काम भी छोड़ दिया करती या मुझसे कह देती और मैं खुशी से उसकी मदद के लिए उठ जाता। आज मम्मी की आवाज़ आई कि निशा नाश्ता बना दो, सीमा आई है। सीमा मेरी दीदी का नाम था, जिसकी शादी हमारे घर के करीब ही पापा के दोस्त के लड़के से हुई थी। दीदी तकरीबन रोज ही हमारे घर आ जाया करती थी। निशा के कमर में बहुत ही दर्द था। मेरे मना करने के बावजूद वो किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि आलिया भी सो रही थी, इसलिए मैं दीदी से बातें करने में बिजी हो गया। दीदी भी हम सब भाई बहनों को बहुत प्यार करती थी और हम सब भी उनको बहुत पसंद करते थे। तभी किचन से निशा का आवाज आया, राजीव प्लीज खाना लगवा दे मेरे साथ में। हाँ ठीक है। मैं सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और निशा की मदद करने लगा। ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब सभी नाश्ता कर लिए और निशा आलिया को लेकर कमरे में चली गई, तब दीदी और मैं एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ हो गए। तभी दीदी बोली, जानते हो मैं तुम लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोगों को खुश न रखो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर अमल करोगे तो सुख में रहोगे, या आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैंने कहा, दीदी आप बोले। आपको मालूम है कि हम सब बहन भाई आपकी और मम्मी की बात जरूर अहमियत देते हैं। राजीव तुम अपनी बीबी की मदद किया करो, लेकिन इस हद तक नहीं कि तुम्हें कोई देखे। अच्छा सा नहीं लगता कि तुम बर्तन उठा रहे हो और औरतों वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज उसको डालोगे कल वही रहेगी। जो उसके काम है उसको करने दिया करो। आखिरकार वह आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी, लेकिन आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा के लिए उसकी मदद करनी पड़ेगी। दीदी की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे। निशा हमेशा ही काम की तरफ लगी रहती, पर मेरा दिल चाहता मैं तो बस आलिया के लिए दूध का बोतल बना देता, उसे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं अपने कमरे के बेड पे लेटा। मुझे अपने पहले जिन की याद आने लगी, जिसमें मैं एक मेकअप की कंपनी में जॉब कर रहा था। मैंने इसी काम को घर से ही शुरू कर दिया था, जिसमें मैं घर बैठे कंप्यूटर से ऑनलाइन मेकअप सेल करने में बहुत अच्छा कमा लेता था। वक्त गुजर गया और सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर नहीं किया था कि क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैं और निशा एक फैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ निशा नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीज़ों को सेल कर लूँगा। दीदी से मशवरा लिया तो उन्होंने भी हामी भर ली। ये ठीक है, बस मम्मी को भूल मत जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मम्मी भी साथ ले जाऊं, लेकिन मम्मी अपनों को छोड़कर जाने के लिए तैयार न थी। बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब जिंदगी बेहद मसरूफ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ही लेता और उनको उनके पते पर भिजवा देता और बच्चे के पढ़ाई में हेल्प करता। एक दिन निशा जब ऑफिस से आई, कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। आती ही सो गई और हम सब भूखे ही रह गए। निशा थोड़ा बीमार रहने लगी थी। अब जब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और ठीक महसूस ना होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का भी खाना होटल से मंगवा लेते। निशा रोज कहती कि राजीव मुझे डॉक्टर के पास लिए चलो, और मैं रोज ही काम की वजह से ना जा पाता। सालों यूं ही गुजरते रहे। ना मुझे टाइम मिला और न निशा की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम कि उसे क्या हुआ था। एक दिन ऐसा आया कि जब मैं खूब बीमार हुआ। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द, जैसे मेरी जान निकल दी। सिवाय निशा के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफ़ा फिर मुझे एहसास हुआ मैं निशा के साथ बहुत गलत कर जाता हूँ, लेकिन यह एहसास शायद कुछ दिनों का होता। फिर मैं वही जिंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती। निशा जब से वापस आकर खाना बनाने और पूरे घर को संभालने और बात मेरी जब मदद की आती तो मैं अपनी थकान को आगे ले आता। दीदी के कही वो बात, पत्नी से ज़्यादा मदद न करवाना वरना सारी जिंदगी ही करनी पड़ेगी, मेरे दिमाग में मौजूद थी। निशा और मैं लड़ना शुरू कर दिया। कभी वह टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती, कभी मैं खाना ना बनाने पर,
और कभी तेरे घर वाले तो कभी मेरे घर वाले, बस यूं तू मैं करके वक्त गुजरने लगा। कभी मान जाती तो कभी लड़ने लगती। आज मैं बहुत उदास हूँ। निशा हॉस्पिटल में है, उसको ड्रिप लगी है और मैं खुद को कभी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। और मेरे बच्चे और कोई नहीं है। मेरे घर वाले निशा से हाल चाल पूछ कर जा चुके हैं, सिवाय निशा के मम्मी के, और कोई नहीं इस वक्त। इनके लिए बेचैनी हो। मुझे आज वो दिन याद आते हैं कि हम क्यों लड़ते थे, अपना वक्त जाया करते थे। क्यों मेरी दीदी ने मुझे ये नहीं कहा कि राजीव अपनी पत्नी की मदद किया करो। क्यों मैं निशा के हर दफ़ा गलत कह देता और बस मुझे यही लगता था ये बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों हर दफ़ा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने निशा को बदल डाला था। वह निशा जो ज़िंदगी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियाँ अपने तानों से ख़त्म कर डाली थी। ध्यान तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। निशा तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी ज़िंदगी के साथी हो। मुझे तुम्हारे साथ की आदत है, बस ठीक हो जाओ। यार मुझे आज समझ आया है कि वह तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। आजकल मैं खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी बहुत थक जाता हूँ। पूरा दिन 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। निशा तुम सच कहती थी कि राजीव, दुनिया की नज़रों में सिर्फ मर्द ही क्यों थकते हैं। आखिर औरत क्यों नहीं थक सकती, उसकी इजाज़त क्यों नहीं होती, और वह अपनी थकान को बयां कर सके। जो गलती मैंने की है, आप लोग कभी ना करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो और उनके ख्याल रखो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।